नमस्कार दोस्तों, आज हम 25 जून 2021 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे। डिस्कशन की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले ये देखिए आप जनवरी 2021 से लेके जून 2021 के जो मोस्ट इंपोर्टेंट 700 करंट अफेयर के क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है, इसका पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड ये दोनों अपलोड हो गए हैं। दोनों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। और ये 700 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, सीधा सीधा एग्जाम में छपेंगे। अब क्लास स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज क्या है? पहली न्यूज है मगरमच्छों की तीनों प्रजातियों वाला भारत का एकमात्र राज्य उड़ीसा बन गया है। अब तीनों प्रजातियां जो ये मगरमच्छ की हैं, ये कौन कौन सी हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। पहली कौन सी है? पहली है रेप्टाइल फ्रेश वाटर घड़ियाल। रेप्टाइल फ्रेश वाटर घड़ियाल। दूसरी कौन सी है? दूसरी है मगर। और तीसरी कौन सी है? सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल। एग्जाम में पूछा जाता है घड़ियाल ये किसकी प्रजाति है, तो ये मगरमच्छ की है। ये फैक्ट आप याद रखेगा। फिर से बोलता हूं, रेप्टाइल फ्रेश वाटर घड़ियाल, दूसरी मगर और तीसरी है सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल। ये तीनों मगरमच्छ की प्रजातियां हैं जो अब उड़ीसा में पाई जाती हैं। मतलब उड़ीसा भारत का एकमात्र राज्य बन गया है जहां पर मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां उपलब्ध हैं। अब आप क्वेश्चन लगाइए, मगरमच्छों की तीनों प्रजातियों वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा बन गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है उड़ीसा। फर्स्ट क्वेश्चन का डी आंसर सही है, उड़ीसा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब ये रहा उड़ीसा का इंपोर्टेंट करंट अफेयर। उड़ीसा में भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किया गया। ये क्वेश्चन CHSL के एग्जाम में अभी रिसेंटली पूछा गया है। भारत का पहला तूफान अध्ययन परीक्षण मंच टेस्ट बेड ये उड़ीसा में बनाया जाएगा। भारत की पहली शतरंज अकेडमी ये उड़ीसा में बनाई जाएगी। उड़ीसा में रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन किया गया। उड़ीसा राज्य सरकार ने सुजल नल मिशन से पेय योजना का उद्घाटन किया। उड़ीसा की सरकार आशीर्वाद योजना को लॉन्च करेगी। ये 6 पॉइंट आप याद रखेगा जो मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। ये उड़ीसा की लोकेशन है और ये रही उड़ीसा की बेसिक इंफॉर्मेशन। भुवनेश्वर इसकी कैपिटल है। 1 अप्रैल 1936 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। नवीन पटनायक मुख्यमंत्री हैं। गणेशी लाल ये राज्यपाल हैं। 30 जिले हैं। लोकसभा की 21 सीट, राज्यसभा की 10 और विधानसभा की 147 सीटें हैं। कटक में इसकी हाई कोर्ट है, जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं S मुरलीधर। पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश 4 राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है। भीतरकनिका नेशनल पार्क, सिंपलीपाल नेशनल पार्क, गहीर माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सतकोशिया जॉर्ज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये चारों उड़ीसा में स्थित हैं। चिल्का लेक जो काफी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, ये उड़ीसा में स्थित है। हीराकुंड डैम ये महानदी रिवर के किनारे पे है। मंदिरा डैम ये शंख रिवर के किनारे पे है। राउरकेला जिसे उड़ीसा का स्टील सिटी भी कहा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है राउरकेला स्टील प्लांट कहां पर है, तो ये उड़ीसा में स्थित है। गुजरात सरकार ने लॉन्च की कृषि विविधीकरण योजना 2021। आप सीधा क्वेश्चन लगाइए, फिर इसको हम समझते हैं। किस राज्य की सरकार ने कृषि विविधीकरण योजना 2021 लॉन्च की है? इंग्लिश में ये देख लीजिए, एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन स्कीम। इस स्कीम में होगा क्या? इस स्कीम में गुजरात के अंदर जो ट्राइबल फार्मर्स हैं ना, इनको फर्टिलाइजर सीड असिस्टेंस प्रोवाइड किए जाएंगे। जैसे मेज यानी मक्का के जो बीज हैं, बाजरा के बीज, करेला के बीज, ये सब उपलब्ध कराए जाएंगे। ये फैक्ट आप याद रखेगा। और 31 करोड़ रुपए उनको दिए जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है गुजरात। कल हमने पढ़ा था गुजरात की सरकार ने एक स्कीम लॉन्च की है। उस स्कीम का नाम क्या है ये बताइए? इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति। इसको लॉन्च करने की मतलब योजना बना रहा है गुजरात की सरकार। इसमें क्या होगा? अगले 4 सालों में तकरीबन 2 लाख इलेक्ट्रिक वाहन ये रोड पे उतारे जाएंगे। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है गुजरात। गुजरात की लोकेशन ये रही आपके सामने। ये इसकी बेसिक डिटेल है। गांधीनगर इसकी कैपिटल है। 1 मई 1960 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। भारत के टोटल 9 राज्यों की सीमा समुद्र के साथ लगती है, जिनमें से गुजरात सबसे ज्यादा समुद्र के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। तो गुजरात की लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है। विजय रूपानी मुख्यमंत्री हैं। आचार्य देवव्रत ये राज्यपाल हैं। 33 जिले हैं। लोकसभा की 26 सीट, राज्यसभा की 11, विधानसभा की 182 सीटें हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र 3 राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है। अहमदाबाद में इसकी हाई कोर्ट है, जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं विक्रमनाथ। कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्क की बात करते हैं। गिर नेशनल पार्क जिसे लैंड ऑफ एशियाटिक लायंस भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि भारत के अंदर जो ये एशियाटिक लायंस हैं ये सिर्फ गुजरात में देखने को मिलेंगे। और गुजरात में भी कहां पर? इसी गिर नेशनल पार्क में। इसलिए इसे लैंड ऑफ एशियाटिक लायंस कहा जाता है। कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वंसता नेशनल पार्क, इंडियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी,
मैरीन नेशनल पार्क, नारायण सरोवर सेंचुरी, बारदा हिल्स ऑफ वाइल्ड सेंचुरी, नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी, भावनगर ब्लैकबक नेशनल पार्क, ये सभी गुजरात में हैं। सूरसागर लेक, थोल लेक और गोमती लेक, ये तीनों लेक भी गुजरात में हैं। सरदार सरोवर डैम जो नर्मदा रिवर के किनारे पे है। कमलेश्वर डैम ये हिरन रिवर के किनारे पे है। दंतीवाड़ा डैम ये बानस रिवर के किनारे पे है। कडाना डैम ये माही रिवर के किनारे पे है। तो ये तो बात करी हमने गुजरात की बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में। एल प्रशांत पीसे को इराक में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अब पहले आप इराक की लोकेशन देख लीजिए। देखो ये है इराक, इसकी कैपिटल क्या है? कैपिटल अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, तो बगदाद इसकी कैपिटल है। और इसकी करेंसी क्या है? इराकी दिनार। इराकी दिनार ये क्या है? ये इसकी करेंसी है। ये मिडल ईस्ट में है। ये जो लोकेशन है ना, ये मिडल ईस्ट की लोकेशन है। प्रेसिडेंट भी पूछे जा सकते हैं। प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट है बरहाम सली। बहराम सली ये इसके प्रेसिडेंट है इराक के। अब क्वेश्चन लगाइए आप, इराक में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? एल प्रशांत पीसे। बात करें दूसरे ऑप्शन की, जैसे अशोक कुमार। अशोक कुमार को हाई कमिश्नर यानी उच्चायुक्त, भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया था। कहां पर? जाम्बिया में। ये पॉइंट आप याद रखेगा। ये नगुलखम जाथुम गंगटे, इनको कहां पे नियुक्त किया गया है? तो इनको भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है। कहां पर? तुनिशिया में। संजीव कोहली को भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है। कहां पे? सर्बिया में। तो ये तीनों पॉइंट हमने डिस्कशन कर लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। थर्ड क्वेश्चन का डी आंसर सही है। WWF इंडिया ने उपासना कामिनेनी को फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज इंडिया का एम्बेसडर नियुक्त किया है। आप क्वेश्चन लगाइए सीधा। WWF इंडिया ने किसको फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज इंडिया का एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो आंसर क्या होगा? उपासना कामिनेनी। बात करें दूसरे ऑप्शन की, मार्था कोम को ये केन्या की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। कृति क्रंथ इनको वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। सुमित्रा मित्रा इनको यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया था। तो फोर्थ क्वेश्चन का ए आंसर सही है, उपासना कामिनेनी। हरियाणा की सरकार आगामी टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले राज्य के खिलाड़ियों को 6 करोड़ रुपए की नगद राशि देगी। क्वेश्चन लगाइए आप, किस राज्य की सरकार आगामी टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले राज्य के खिलाड़ियों को 6 करोड़ रुपए की नगद राशि देगी? तो आंसर क्या होगा? हरियाणा। फिफ्थ क्वेश्चन का बी आंसर सही है, हरियाणा इसका सही आंसर है। यह रही हरियाणा की लोकेशन, ये इसकी बेसिक डिटेल है। चंडीगढ़ जो है ये हरियाणा और पंजाब दोनों की कॉमन कैपिटल है। मुख्यमंत्री कौन है हरियाणा के? मनोहर लाल खट्टर। सत्यदेव नारायण आर्य ये राज्यपाल हैं। 1 नवंबर 1966 में हरियाणा की फॉर्मेशन हुई थी। 22 जिले हैं, लोकसभा की 10 सीट, राज्यसभा की 5, विधानसभा की 90 सीटें हैं। चंडीगढ़ में इसकी हाईकोर्ट है। पंजाब हरियाणा दोनों की कॉमन हाईकोर्ट है चंडीगढ़, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं रविशंकर झा। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब 6 के साथ हरियाणा की सीमा शेयर होती है। दिल्ली सरकार ने शुरू की मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना। ज़्यादा इसमें कुछ समझने लायक है नहीं, आप क्वेश्चन लगाइए। किस सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू की है? तो ये की है दिल्ली की सरकार ने। इसमें क्या होगा? फैमिली को 50,000 रुपये दिए जाएंगे और ऐसे मतलब बच्चे जिन्होंने अपने माँ बाप को या किसी एक को कोविड-19 के चलते खो दिया है उनको 2500 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे इस स्कीम के तहत। तो दिल्ली की सरकार ने इस स्कीम को लॉन्च किया है। किस बैंक ने पे योर कनेक्ट सेवा शुरू करने की घोषणा की है? पे योर कॉन्टैक्ट यहाँ पे लिखा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक ने पे योर कॉन्टैक्ट सर्विस को लॉन्च किया है। कोटक महिंद्रा बैंक इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी 2003 में, फरवरी 2003 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र के मुंबई में इसका मुख्यालय है। इसके एमडी और सीईओ ये कौन है? इसके एमडी और सीईओ ये हैं उदय कोटक। ये पॉइंट आप याद रखेगा। चेयरमैन कौन है? चेयरमैन है प्रकाश एप्टे ये इसके चेयरमैन है कोटक महिंद्रा बैंक के। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने उच्च शिक्षा में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य शिक्षण प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया है, यानी स्टेट लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम को लॉन्च किया है हायर एजुकेशन में डिजिटल लर्निंग को प्रोवाइड कराने के लिए, मतलब प्रोमोट करने के लिए। तो 8th क्वेश्चन का कर्नाटका सही आंसर है। 8th क्वेश्चन का ए आंसर सही है, कर्नाटका इसका सही है आंसर। कर्नाटका की लोकेशन देखिए, ये रही लोकेशन, ये इसकी बेसिक डिटेल है। बैंगलोर में इसकी कैपिटल है।
1 नवंबर 1956 में फॉर्मेशन हुई। BS येदियुरप्पा मुख्यमंत्री हैं। वाजूभाई वाला ये राज्यपाल हैं। 31 जिले हैं, लोकसभा की 28 सीट, राज्यसभा की 12, विधानसभा की 224, विधान परिषद की 75 सीटें हैं। महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, गोवा 6 राज्यों के साथ कर्नाटक की सीमा लगती है। बेंगलोर में इसकी हाईकोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं अभय श्रीनिवास ओका। नागरहोल नेशनल पार्क, बंदीपुर नेशनल पार्क, बैनरघट्टा नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क, काबिनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दांडेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये चारों मतलब ये जो सभी सेंचुरी और नेशनल पार्क हैं ये कर्नाटका में स्थित हैं। कृष्णा राज सागर डैम जो कावेरी रिवर के किनारे पे है। तुंगभद्रा डैम ये तुंगभद्रा रिवर के किनारे पे है। अलमाती डैम जो इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये कृष्णा रिवर के किनारे पे है। हेमावती डैम ये हेमावती रिवर के किनारे पे है। काबिनी डैम ये सभी डैम कर्नाटका में स्थित हैं। रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य ये किस राज्य में है? अब देखो ये न्यूज में क्यों आया। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, अब ये राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व बनेगा। चौथा बनेगा तो शुरू के 3 कौन से हैं? सरिस्का टाइगर रिजर्व, दूसरा कौन सा है मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, तीसरा कौन सा है रांथाम्बोर टाइगर रिजर्व, और अब चौथे नंबर पे कौन सा बनेगा? ये रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। तो ये पॉइंट आप याद रखेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का डी आंसर सही है, राजस्थान। और ये भारत का 52nd यानी 52वां टाइगर रिजर्व भी बन जाएगा, ये पॉइंट भी आप याद रखेगा। अच्छा ये बताइए, ग्लोबल टाइगर डे ये कब मनाया जाता है? ये 29 जुलाई को मनाया जाता है। आपको कमेंट बॉक्स में ये बतानी है कि टोटल टाइगर की कितनी पॉपुलेशन है लेटेस्ट सेंसस के हिसाब से, और सबसे ज्यादा टाइगर किस राज्य में है। शुरू के 3 राज्यों के नाम बताने हैं जहां पे सबसे ज्यादा टाइगर हैं। प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें, प्रोजेक्ट टाइगर इसको 1973 में लॉन्च किया गया था। तो 9th क्वेश्चन का डी आंसर सही है, राजस्थान। OnePlus के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जसप्रीत बुमराह को घोषित किया गया है। आप सीधा क्वेश्चन लगाइए, OnePlus के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे घोषित किया गया है? तो आंसर क्या होगा? जसप्रीत बुमराह। सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अक्षय कुमार को माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन जो पुणे में बेस्ड है इसका ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया था। नुकुलू फोम ये नागालैंड से हैं जिनको विटली अवार्ड से सम्मानित किया गया था। युवराज सिंह इनको पूमा मोटर स्पोर्ट्स का ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया था। तो ये तो थे हमारे करंट अफेयर की क्लास। अब ये कल के क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए थे, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन करने का निर्णय लिया है? तमिलनाडु सही आंसर है। किसने जान है तो जान है अभियान शुरू किया? तो मुख्तार अब्बास नकवी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 2 योजनाएं शुरू की हैं? मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना। बिहार इस क्वेश्चन का सही आंसर है। वी कनगराज को किस राज्य का राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? आंध्र प्रदेश सही आंसर है। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून को। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की रहने वाली माव्या सुदन राजौरी जिले भारतीय वायुसेना IAF में पहली भारतीय महिला पायलट बन गई हैं, पहली महिला फाइटर पायलट बन गई हैं? तो जम्मू कश्मीर इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये तो थे कल के क्वेश्चन। ये आज के क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में खुद से। किस राज्य की सरकार ने अगले 4 साल के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए नीति की घोषणा की है? भारत और किस देश ने कृषि व सहायक क्षेत्रों में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? लॉरेल हर्बर्ट ओलंपिक में चुने जाने वाली पहली महिला ट्रांसजेंडर एथलीट बन गई हैं। वह किस देश से हैं? विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? किस राज्य में दिव्यांग जनों के लिए सक्षम नाम से कोविड हेल्पलाइन शुरुआत की गई है? खबरों में रहा पापी कोंडा नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में खुद से देना है। तो फिलहाल इस डिस्कशन को यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू।